नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आपको घबराहट से बाहर आने के लिए सब कुछ स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि घबराहट से बाहर आने के लिए आपको किस बात को मानना है और किस बात को नहीं मानना है, किस बात को अपने जीवन में अपनाना है, किस बात को अपने जीवन में नहीं अपनाना है, यह आपका स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूँ कि आपका स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको अपनी खुद के भावनात्मक दबाव में नहीं आना है। जब मैं ये शब्द कहता हूँ कि आपको खुद के भावनात्मक दबाव में नहीं आना है, तो यहाँ पर मेरी बात को स्पष्ट ढंग से समझ लेना ज़रूरी है घबराहट से बाहर आने के लिए। होता क्या है दोस्तों कि जब घबराहट का सामना कर रहा इंसान किसी प्रकार के हल को अपनाता है, तो कई बार हल को अपनाते हुए ही घबराहट होने लगती है। मेरी बात को सरल शब्दों में समझिएगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप घबराहट से बाहर निकलने के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और वह आपको कहता है कि अगर तुम घबराहट से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें 5 बजे सवेरे उठ करके घूमने जाना चाहिए। आपको जैसे ही हल मिलता है, थोड़ी देर के लिए आपको खुशी होती है कि अगर मैं 5 बजे सवेरे उठ करके घूमने के लिए जाऊंगा तो मेरी घबराहट ठीक हो जाएगी। परंतु अगले ही पल मन में कई सारे प्रश्न खड़े होने लगते हैं, जैसे कि मैं तो रात को जल्दी सो नहीं पाता हूँ, मुझे तो सवेरे उठने की जल्दी आदत नहीं है, मैं कैसे घूमने के लिए जाऊंगा, और न जाने क्या क्या प्रश्न। थोड़ी ही देर में आप पाते हैं कि घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है और लगता है कि अगर मैं 5 बजे उठ करके नहीं जाऊंगा तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। यह बात सोचने मात्र से धीमे धीमे करके घबराहट का स्तर बढ़ता चला जाता है और खुद को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। परिणाम यह होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको यह बात बतलाई कि तुम्हें सवेरे उठ करके घूमने के लिए जाना चाहिए, अगली बार मन उससे बचने की कोशिश करने लगेगा। आप लगातार प्रयास करोगे कि वह व्यक्ति सामने ना आ जाए और आपको कोई हल ना दे दे, क्योंकि पिछले बार जो उसने हल दिया था उसके वजह से होने वाली घबराहट को संभाल पाना अभी तक मुश्किल हो रहा है। और अगर इसने वापस से कोई बात बोल दी, कोई हल दे दिया, तो मुझे उसे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे वह मानना पड़ेगा। तो ये जो स्वीकार करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा वाली बात है दोस्तों, ये एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट को बढ़ाती है। तो एंजाइटी का सामना कर रहा इंसान एक तरीके से एक अंतर्द्वंद में फंसा हुआ रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हल को चाहता भी है, हल को खोजता भी है, लेकिन जैसे ही हल को अपनाने की बात आती है घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप अपने सामर्थ्य और क्षमता के हिसाब से एंजाइटी से बाहर आने वाले तरीकों को अपनाएं। जब भी आपको किसी हल को अपनाने के पहले यह लगता है कि इसे तो अपनाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं अपनाऊंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो उस दौरान थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और खुद को समझाएं कि यह घबराहट संबंधित विचार है। खुद के ऊपर दबाव लेकर के अगर आप किसी कार्य को करते हैं, किसी हल को अपनाते हैं, तो निश्चित ही आपके मन में घबराहट का स्तर बढ़ता चला जाएगा। भविष्य को लेकर के चिंताएं उठेंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हल को दबाव में नहीं अपनाना है। स्वतंत्र निर्णय लें। अगर आपको लगता है कि हल उचित है, उसको अपनाने से आपकी घबराहट के स्तर में कमी आ सकती है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि उस हल को आपको अपनाना चाहिए। अगर आप पाते हैं कि उसको अपनाने में कोई कठिनाई हो रही है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा अभ्यास से शुरुआत करें और धीमे धीमे करके अभ्यास बढ़ाते चले जाएं। आप पाएंगे कि जो शुरुआती दौर में हल को अपनाने में घबराहट हो रही है, वह धीमे धीमे करके अभ्यास के माध्यम से कम होने लगेगी और आपको जो एक दबाव सा महसूस होता है किसी हल को स्वीकार करने में, वह दबाव भी खत्म होने लगेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ
कि दबाव ले करके किसी भी प्रकार के हल को नहीं अपनाना है। अगर हल आपको उचित लग रहा है तो बिल्कुल उसको अपनाएं और खुद के मन को समझाएं कि मुझे घबराहट से बाहर आने के लिए हल को अपनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लेना है। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।